अगला टॉपिक है हमारा बैक पेन को लेकर या लोअर बैक पेन को लेकर या नेक को लेकर, यानी कि नेक पेन, बैक पेन, लोअर बैक पेन। ये 3 पार्ट होते हैं हमारे स्पाइन के, है ना। अगर हम स्पाइन को देखें तो हमारे ऊपर का जो पार्ट है वो सर्वाइकल का हो गया, बीच में थोरेसिक का हो गया, नीचे लंबर का हो गया। यानी कि सर्वाइकल का रीजन जो है वो हमारा नेक प्रॉब्लम हो गई, थोरेसिक का जो रीजन है वो बैक पेन हो गई, और नीचे वाला जो लंबर वाला रीजन है वो लोअर बैक पेन हो गई। अब इन तीनों में समस्या कहीं पर भी आ सकती है। 90% तो या तो सर्वाइकल में समस्या आती है या लोअर बैक में आती है। हमारे थोरेसिक वर्टिब्रा में बहुत कम से कम समस्या आती है ना। तो सर्वाइकल या लोअर बैक पेन, अब इनमें समस्या क्या आ सकती है, या तो डिस्क से संबंधित आ सकती है या वर्टिब्रा से संबंधित आ सकती है ना। पूरे स्पाइन में डिस्क से रिलेटेड क्या आएगी, यानी कि जो दो मनकों के बीच में डिस्क है, ये डिस्क खिसक जाएगी, बीच में से डिस्क खिसकेगी तो समस्या आएगी। क्योंकि एक नर्व हमारी यहाँ से निकल रही है, एक नर्व यहाँ से निकल रही है, क्योंकि जोड़े निकलते हैं, तो इधर खिसकेगी तो इधर वाले नर्व को कंप्रेस करेगी, इधर खिसकेगी तो इधर वाली नर्व को कंप्रेस करेगी। तो डिस्क का खिसकना एक समस्या। डिस्क का थोड़ा खिसकना, इसको बोलते हैं स्लिप डिस्क हो जाना। डिस्क का थोड़ा ज़्यादा खिसकना, इसे बोलते हैं बल्ज हो जाना। डिस्क का जरूरत से ज़्यादा खिसक जाना, इसको बोलते हैं हर्निएशन हो जाना। यानी कि तीनों ही कंडीशन क्या है, केवल डिस्क की खिसकी है, चाहे थोड़ी खिसकी हो, ज़्यादा खिसकी हो या बहुत ज़्यादा खिसकी हो, है ना। अब दूसरी समस्या क्या आ सकती है, वर्टिब्रा का खिसकना। ये वर्टिब्रा है, ये खिसक गए, ये खिसक गया, ऊपर वाला खिसक गया, टेढ़ा हो गया, ये हो गया। तो इससे संबंधित समस्या क्या हो सकती है, आपकी वर्टिब्रा खिसकने पर आपको लॉर्डोसिस हो सकता है, लिस्थेसिस हो सकता है ना। ये 2 समस्याएं होती है जब वर्टिब्रा खिसक जाता है। या तो थोड़ा खिसकेगा तो लॉर्डोसिस, लिस्थेसिस हो गया, और बहुत ज़्यादा खिसक गया तो लॉर्डोसिस हो गया। अब दूसरी एक और समस्या होती है डीजेनरेशन। डीजेनरेशन का मतलब कि ये डिस्क भी अपनी जगह पर है, वर्टिब्रा भी अपनी जगह पर है, इनकी जगह चेंज नहीं हुई, केवल ये घिसते चले जा रहे हैं, यानी कि ये घिसते चले जा रहे हैं। तो ये घिसने वाली समस्या को हम क्या बोलेंगे, डीजेनरेशन ऑफ स्पाइन या वर्टिब्रा, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि ये भी अपनी जगह पर है, ये भी अपनी जगह पर है, डिस्क भी अपनी जगह पर है, लेकिन मैं कूदा या मेरे ऊपर से किसी ने बाहर डाला तो ये दब गई, ये बाहर नहीं निकले लेकिन दब गई, तो इसे बोलते हैं थिन ऑफ डिस्क। यानी कि डिस्क का थिन हो जाना, पतला हो जाना। पतली होगी ना, दब गई तो कोई चीज़ पतली हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे थिन ऑफ, यानी कि पतली डिस्क का थिन हो जाना। और ऐसे ही वर्टिब्रा का भी हो सकता है कंप्रेशन ऑफ वर्टिब्रा, यानी कि वर्टिब्रा की मोटाई इतनी होनी चाहिए, इतना साइज होना चाहिए, अगर मैं ढंग से दबा दिया तो ये सिकुड़ गया, अपनी जगह से खिसका नहीं है, केवल सिकुड़ा है। तो सिकुड़ने को क्या बोलेंगे कि ये कंप्रेस हो गया है। कंप्रेस ऑफ डिस्क हो सकती है, कंप्रेस ऑफ वर्टिब्रा हो सकती है। तो ये अलग अलग समस्याएं डिस्क से संबंधित हो सकती हैं, डीजेनरेटिव हो सकती है। स्पॉन्डिलाइटिस, लाइटिस का मतलब ये है कि इसमें इन्फ्लामेशन हो गई, ये डीजेनरेशन हो रहा है। डीजेनरेशन के साथ साथ जो इसके सेल हैं, जो वर्टिब्रा के सेल हैं, ये स्वेल कर गए हैं। तो स्वेल कर जाएंगे तो इसको बोलेंगे स्पॉन्डिलाइटिस। एक और समस्या इसमें आती है स्पर का आ जाना, या इसका जो चूरा होता है, जो घिसता है ना, इस चूरे को मेडिकली टर्म में बोलते हैं, वो चूरा घिसकर इसके चारों तरफ जम जाता है, इसको बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स। ऑस्टियोफाइट्स का आ जाना, डिस्क में ऑस्टियोफाइट्स का प्रेजेंट होना। ऑस्टियोफाइट्स का मतलब है कि हड्डी का चूरा वहां घिसकर जमा हो गया, इसको बोलते हैं ऑस्टियोफाइट्स। या ज़्यादा जमा हो जाता है एक जगह पर तो उसको बोलते थे स्पर। तो ये अलग अलग समस्याएं हैं, जैसे जो समस्या है उसका समाधान भी वैसा ही होगा। तो अगर डीजेनरेशन है तो हमें कैल्शियम को रीएब्जॉर्ब कराने वाले ट्रीटमेंट देने हैं। अगर स्पॉन्डिलाइटिस है यानी कि इन्फ्लामेशन हो गई है तो हमें वहां पर इन्फ्लामेशन का ट्रीटमेंट देना है। अगर वर्टिब्रा अपनी जगह से खिसक गया है तो स्पाइन की अलाइनमेंट को ठीक करने वाले ऑन द स्पाइन है, विसाइड द स्पाइन है, राउट द स्पाइन है, खटका है, अपर शोल्डर है, लोअर शोल्डर है, JJ+1 है, JJ+2 है, L4 फ्रैक्चर है, L5 फ्रैक्चर है। ये ट्रीटमेंट क्या है, हमारे सर्वाइकल सेटिंग है, नी सेटिंग है, साइटिकल सेटिंग है, ये सब हमारी स्पाइन की सेटिंग को ठीक करते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट है ना, तो ये सारे के सारे हमारी स्पाइन को सेट करेंगे।
अगर बल्ज हो गया, मतलब कि अगर डिस्क से संबंधित कोई समस्या है, डिस्क अपनी जगह से खिसकती है, तो उस समय पर हम सुपरफास्ट का इस्तेमाल करते हैं, उस समय पर हम प्रदीप का इस्तेमाल करते हैं, उस समय पर हम एक पैर को ऊपर मोड़कर एक को नीचे रखकर प्रेस करते हैं, जो हम नाभि को सेट करने के लिए करते हैं, ताकि इसकी डिस्क अपनी जगह पर वापस आ जाए। उस समय पर हम थोड़ा गर्दन में स्ट्रेच देते हैं, गर्दन को उठाकर अपना स्ट्रेच देते हैं। उस समय पर हम पैरों को ऊपर की, मतलब गर्दन को पकड़कर पैरों को नीचे की तरफ खींचते हैं, ताकि डिस्क जो इधर उधर खिसक गई है, तो इसको बोलते हैं कि सेटिंग ऑफ डिस्क, यानी कि हम डिस्क की सेटिंग कर रहे हैं या वर्टिब्रा की सेटिंग कर रहे हैं। तो उसकी सेटिंग को हम फिजिकली ट्रीटमेंट से करते हैं। बाकी साथ में हम वहाँ पर नए टिश्यूज बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए मल्टीविटामिन का फॉर्मूला देते हैं, वेटा प्लस न्यूगॉल का ट्रीटमेंट देते हैं। तो इस तरीके से अब चाहे समस्या कहीं पर भी आए, लंबर में आए, लोअर बैक पेन में आए, अपर बैक पेन में आए, सर्वाइकल में आए, इन सब का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। हमें ये पता है ही ऑलरेडी कि अगर डीजेनरेशन है तो कैल्शियम हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैल्शियम के कितने फार्मूले हमारे पास हैं। अगर इन्फेक्शन है, डीजेनरेशन है, तो हमें इन्फेक्शन के फार्मूले पता है, कितने फार्मूले हैं। इन्फ्लामेशन हो गई है तो इन्फ्लामेशन के हमारे पास फार्मूले हैं, कितने सारे फार्मूले हैं। तो इन फार्मूले का इस्तेमाल कर हम स्पाइन से रिलेटेड सभी बीमारियों का समाधान कर सकते हैं। और न्यूरोथेरेपी इवन इतना कर सकती है कि जब अगर डॉक्टर ने आपको ऑपरेशन भी बोला हो, तो एक सही डायग्नोज और सही ट्रीटमेंट के आधार पर, केवल आपका डायग्नोज सही होना चाहिए, आपका ट्रीटमेंट सही होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, तो आप किसी भी तरीके के पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। स्पाइन से रिलेटेड बीमारी में न्यूरोथेरेपी का सेकंड यूएसपी है, यानी कि पहला यूएसपी सबसे अच्छे ज़्यादा केसेज अगर ठीक होते हैं तो पेट से संबंधित समस्याओं के होते हैं, दूसरे सबसे अच्छे ज़्यादा केसेज ठीक होते हैं तो स्पाइन से संबंधित समस्याओं के ठीक होते हैं। तो स्पाइन की समस्या चाहे सर्वाइकल की हो, चाहे मिडल बैक पेन हो, चाहे लोअर बैक पेन हो, उसके कारण को ध्यान में रखते हुए न्यूरोथेरेपी उसका समाधान 100% कर सकती है।